मालदीव के बॉयकॉट का अभियान जोर पकड़ने के बीच अब भारतीय बिजनेस लीडर्स ने भारतीय लोगों से अपील की है कि वो लोग छुट्टी बिताने के लिए मालदीव की जगह लक्षद्वीप और अंडमान जैसे जगहों को चुने। दरअसल पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद मालदीव के 2 मंत्रियों और एक सांसद ने पीएम मोदी और भारत के खिलाफ सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट किए थे। इन नेताओं को भारत की नाराजगी के बाद सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन मालदीव के खिलाफ भारतीय लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। इधर भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी इस मामले को लेकर भारत में मालदीव के उच्चायुक्त को तलब किया था। सोशल मीडिया पर अब भी अलग अलग फील्ड के लीडर्स लोगों से मालदीव की बजाय भारतीय डेस्टिनेशंस जाकर वहां छुट्टियां मनाने की अपील कर रहे हैं। इनमें बिजनेस लीडर्स भी शामिल हैं। एडलवाइस म्यूचुअल फंड की एमडी और सीईओ राधिका गुप्ता ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, मैं भारतीय पर्यटन की संभावनाओं को लेकर जुनूनी हूँ। मुझे आश्चर्य होता है कि जब हमारे पास लक्षद्वीप और अंडमान जैसी जगहें हैं तो फिर ज्यादा पैसे खर्च करके मालदीव क्यों जाते हैं। इसका जवाब है बुनियादी ढांचा और मार्केटिंग। पीएम की हालिया यात्रा ने इन जगहों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। हमारे होटल ब्रांडों ने बार बार साबित किया है कि सबसे लग्जरी सेवाएं कैसे दी जाती हैं। आइए भारतीय आतिथ्य का सबसे अच्छा इस्तेमाल करें और लोगों को यहाँ एक विश्व स्तरीय पर्यटन का अनुभव कराएं। वहीं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने लिखा, हमारे देश में कई शानदार पर्यटन स्थल हैं। इनकी क्षमता अकल्पनीय है। इसके बारे में अभी सभी लोगों को पता नहीं है। क्या आप में से कोई भी सिर्फ मेरी पोस्ट की गई तस्वीरों को देखकर ये बता सकता है कि भारतीय पर्यटकों के लिए स्वर्ग जैसी ये जगह कहाँ है? वहीं माई ट्रिप के सह संस्थापक ने तो बॉयकॉट मालदीव ट्रेन के बाद मालदीव की सभी उड़ानों की बुकिंग निलंबित कर दी। प्रशांत पिट्टे ने लक्षद्वीप के लिए कई ऑफर्स का भी ऐलान किया। हमारी कंपनी ने रिसेंटली ये डिसीजन लिया है कि भारत से जो 3 लाख लोग हर साल मालदीव जाते हैं उनकी बुकिंग हमारी कंपनी इज़माई ट्रिप अब स्वीकार नहीं करेगी। इसका रीज़न जो हमारे सोशल मीडिया पे चल रहा है आज के टाइम में, और प्लस मालदीव्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उनके बयान से हमें काफ़ी आहत हुआ है और हमने ये डिसीजन नेशन फर्स्ट और बिज़नेस लीडर के तहत लिया है। हमारे हिसाब से हमें देश के ऊपर पहले ध्यान देना पड़ेगा, बिज़नेस बाद में आता रहेगा। तब हमारा प्रधानमंत्री जी तब लक्षद्वीप गया, पूरा विश्व लक्षद्वीप का, तो आप कुछ प्लान बना रहे, कुछ ऑफर्स दे रहे? बिल्कुल, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो मुहिम शुरू की है लक्षद्वीप को प्रमोट करने की, उन्होंने तो मालदीव्स के बारे में कुछ कहा भी नहीं था। उन्होंने तो बस लक्षद्वीप की एक अच्छाई दिखाई थी, उनके वीडियोस दिखाए थे, पूरी दुनिया को देखे। और जितनी फॉलोअरशिप हमारे प्रधानमंत्री जी की है, पूरी दुनिया में लक्षद्वीप फेमस हुआ है। और लक्षद्वीप कैन बी अ बेटर डेस्टिनेशन देन मालदीव्स और मॉरिशस। तो उसके तहत हमने 5 नए पैकेजेस भी लॉन्च किए हैं लक्षद्वीप के, जो कि इज़माई ट्रिप पे आप अवेल कर सकते हैं। प्लस हम एयरलाइन से भी बात कर रहे हैं कि कैसे हम डायरेक्ट कनेक्टिविटी लक्षद्वीप की बढ़ाएं। लक्षद्वीप अभी तक बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं था, उसके लिए हम एयरलाइन से भी दरख्वास्त कर रहे हैं कि दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर, चेन्नई, कलकत्ता से डायरेक्ट कनेक्टिविटी बढ़ाए लक्षद्वीप की, और लक्षद्वीप को हम एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बनाएं। दरअसल मालदीव के मंत्रियों के बयान के बाद पूरा देश गुस्से में है। सोशल मीडिया पर मालदीव के खिलाफ भारत का जबरदस्त गुस्सा देखने को भी मिल रहा है। यहाँ तक कि मालदीव की मौजूदा सरकार को उनके ही देश की विपक्षी पार्टियां भी घेर रही हैं। वहीं भारत की बात करें तो यहाँ केवल आम भारतीयों ही नहीं बल्कि स्टार प्लेयर्स से लेकर बॉलीवुड स्टार्स भी मालदीव के खिलाफ खुलकर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।